राजेंद्र यादव जी, ये बताइए कि अभी कांग्रेस संगठनात्मक सीजन परिचर्चा जो चलाया जा रहा है पूरे झारखंड में, और नव मनोनीत जो प्रभारी झारखंड के आए हैं के राजू साहब, वे घूम घूम कर पूरे झारखंड में और संगठन पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी दरमियान में धनबाद, बोकारो और गिरिडीह का भी परिचर्चा था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस परिचर्चा का निष्कर्ष क्या निकला है? देखिए, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को नमस्कार। नव सृजन जो यह कार्यक्रम का शीर्षक है, अर्थात नया चीज पैदा करना, खोज करना। हमारे नए प्रभारी माननीय के राजू जी झारखंड के नवनियुक्त प्रभारी बने हैं और उनका प्रथम उद्देश्य यही है कि संगठन को हम कैसे सशक्त और मजबूत जमीनी स्तर तक करें। जमीनी स्तर अर्थात पंचायत लेवल से लेके जिला लेवल तक। उसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में यह कार्यक्रम हो रहा है। उसी के तहत बोकारो जिले के अंतर्गत चास स्थित गरगा पुल के बगल में जीत मैरिज हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे नवनियुक्त प्रभारी विधायक दल के नेता श्री प्रदीप यादव जी, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, वैसे तमाम हमारे कुछ सीनियर लीडर्स मौजूद थे। जो हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष, चूँकि किसी भी संगठन का प्राइम फेज जो होता है वो ग्राउंड लेवल संगठन के लोग होते हैं, तो मंडल अध्यक्ष और हमारे प्रखंड अध्यक्ष के साथ उन्होंने दो टूक सीधा संवाद किया। उस संवाद में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, यह कोई चुनाव का मौसम नहीं है, यह मौसम सिर्फ और सिर्फ संगठन को कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, ताकि हम निकट भविष्य के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से हम अपने पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकें। उन्हीं दरमियान में उन्होंने तमाम प्रखंड अध्यक्षों के साथ, तमाम मंडल अध्यक्षों के साथ दो टूक बात की, जिसमें तमाम मंडल के अध्यक्षों और प्रखंड के अध्यक्षों ने उनसे सीधा संवाद किया और सीधे संवाद के दरमियान उनकी जो भी दिक्कतें ग्राउंड लेवल पर आई, उस तमाम दिक्कतों को उन्होंने अपने माध्यम से अपने जेहन में स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने कमिट किया कि हम तमाम जो संगठन के अंदर काम कर रहे हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, अगर उनके लिए अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो निश्चित तौर पर एक एक समस्या को फाइंड आउट कर हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे संगठन के लीडर्स, हमारे मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी के लोग, मंडल कमेटी के लोग, प्रदेश कमेटी के लोग सीधे जनता के साथ जुड़कर उनके जो भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं उस कार्य को संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर के निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। ये जो आज परिसदन में जब कुछ लोगों ने मिलने आया, यहाँ बोकारो के बारे में यह भी बात पता चला कि कुछ लोगों को यहाँ पर ज़मीन की धराले से, गैराबाद ज़मीन की धराले से यहाँ के अधिकारियों के मिली भगत से उसका, और इस पर के राजू साहब ने पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को निर्देशित भी किया कि आप इनका पूरा बयान लेकर के दिए जाए। ऐसा क्या बोकारो में क्या मामला चल रहा है? लोग बोल रहे हैं नहीं, ये एक्चुअली यह जमीन से संबंधित मामला है, जिसको कुछ लोग, चूंकि देखिए माफिया किस्म के लोग हर जगह होते हैं और कोई बोकारो इससे अछूता नहीं है, तो कुछ लोग जो गलत तरीके से सरकार की वन भूमि को
गलत कागजात के माध्यम से हथियाकर उसको बेचने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग बीएसएल की ज़मीन को गलत कागज़ के माध्यम से हथियाकर बेचने का काम कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इनकी चतुराइयों को बड़ी संजीदगी के साथ पकड़ा और पकड़ने के पश्चात उस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने का सीधा निर्देश आदरणीय उपायुक्त महोदय को दिया। और निश्चित तौर पे और उस आदेश का यह असर है कि जो भी उस तरह की ज़मीनें हैं वह ज़मीन सरकार बोकारो जिला प्रशासन अपने मद में धीरे धीरे सबको वापस ले रही है। ये मैया योजना झारखंड सरकार का बहुत बड़ी एक योजना जो जिस पर वोटिंग भी हुआ था, जनता ने खुल करके वोट दिया था कि 25-25 हज़ार रुपया मिलेगा। वे आज 3 महीना से उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैया योजना निश्चित तौर पे हमने झारखंड की जनता के साथ कमिटमेंट किया था और उस कमिटमेंट के अनुसार मैया योजना की निश्चित तौर पे किस्त जारी हुई थी और आगे भी होली पहले किस्त जारी होगी। यह सरकार का कमिटमेंट है। परंतु झारखंड के अंदर जनता को भी समझना होगा क्या वाकई में आप मैया योजना के लाभ लेने वाले लाभुक हैं या नहीं। अब क्या है कि आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते में 30-30 लाभुक का पैसा जा रहा है। जो लोग सक्षम अधिकारी हैं वो भी मैया योजना के लाभ ले रहे हैं। तो सरकार ने इसको बड़े गंभीरता से लिया है और सरकार की जो हमारी टीम है वो थोड़ा अध्ययन कर रही है, क्योंकि हमारा मकसद, सरकार का मकसद यह है कि जो लोग वास्तव में पिछड़े, गरीब, गुरबे लोग हैं उनको सपोर्ट करना, उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, उसको स्वावलंबी बनाना, उसके बाल बच्चे, उसके परिवार को थोड़ा सा आर्थिक मदद करना। तो इसको लेकर के हम काफ़ी सजग हैं और हमें लगता है कि अब एक रोज में मैया योजना का किस्त जारी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया और मैया सम्मान योजना पर लोगों का, हम लोगों के पास भी फ़ोन आता है कि कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। और आज तो हमने देखा है कि 49,000 लोगों को पकड़ा गया है। वे ऐसे लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं, जो झारखंड सरकार में ही कार्यरत हैं, जैसे सहिया है, वो जो लोग, वे लोग भी इसे अपना एंट्री करा लिए। जबकि सरकार का योजना तो ये था कि लोग वास्तविक इसका हकदार है उन तक ये योजना पहुंचाई जाए। लेकिन इसका आखिर के कौन लोग थे जो इन लोगों का नाम एंट्री किए थे? देखिए, सरकार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यह घृणित कार्य किया, जिसके चलते हमें थोड़ा विलंब हो रहा था। लेकिन हमारी मंशा साफ है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन्हें मैया योजना की किस्त निश्चित तौर पे जारी की जाएगी, ताकि वो अपना होली जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मना सके। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।